हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो में दोस्तों हम हिंदी से संबंधित पर्यायवाची वाला जो टॉपिक है इसको कंप्लीट करेंगे। पर्यायवाची वाले टॉपिक से संबंधित जो भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी सवालों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इस पीडीएफ में आपको 2025 से लेकर पुराने जो भी सवाल आपके पूछे गए हैं वो सभी सवाल यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम 2025 से लेकर 2022 तक के जो भी आपके प्रीवियस ईयर से एग्जाम में पर्यायवाची से संबंधित सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों की चर्चा करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी एलडीसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। इन वीडियोज़ को आप जरूर देखिए और अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा आता है तो हिंदी से संबंधित जो भी आपके टॉपिक्स दिए गए हैं, इनके प्रीवियस ईयर से एग्जाम में जो भी सवाल आपके पूछे गए हैं उन सभी सवालों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल है, अग्नि का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा शब्द जो है ये आपका अग्नि का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है, ये आपको बताना है। तो अग्नि का पर्यायवाची यहाँ पर कृशाणु हो जाएगा, वहनी हो जाएगा और पावक हो जाएगा। अद्र जो यहाँ पर दिया गया है ये आपका अग्नि का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, निम्न में से अर्कजा किसका पर्यायवाची है? तो अर्कजा शब्द जो है ये किसका पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो अर्कजा जो है ये यमुना का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अर्क जो है ये किसे कहा जाता है? ये सूर्य को कहा जाता है। तो सूर्य की पुत्री जो है वो यमुना यहाँ पर हो जाएगी, तो इसे अर्कजा यहाँ पर कहा जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है, ये आपको बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो आपगा, निम्नगा और समुद्र का यहाँ पर दिया गया है। अमिकर, निशाकर, हिमकर यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा कमलेश, हर्षिकेश, गरुड़ ध्वज यहाँ पर दिया गया है। भूमिजा, उर्विजा और सिंधुजा यहाँ पर आपका दिया गया है। तो सिंधुजा जो शब्द है ये किसका पर्यायवाची होता है? तो ये लक्ष्मी जी का पर्यायवाची होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि भूमिजा और उर्विजा जो है ये किसके पर्यायवाची यहाँ पर होते हैं? तो ये सीता के पर्यायवाची यहाँ पर होते हैं। तो सीता के पर्यायवाची भूमिजा और उर्विजा यहाँ पर हो जाएंगे, तो यही आपका परस्पर पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है। अगला सवाल देखिए, इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। तो इच्छा का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर आपका कौन सा नहीं है, यह आपको बताना है। तो इच्छा का पर्यायवाची इप्सा यहाँ पर हो जाएगा, स्पृहा हो जाएगा, इहा यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन लास्ट शब्द जो है ये इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है शोभित होना। शोभित जो है वो इसका अर्थ होता है आपका लास्ट का अर्थ। तो यहाँ पर 4 जो है ये आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आपका यमुना का पर्यायवाची नहीं है? अर्कजा अभी मैंने आपको बताया, कालिंदी, ध्रुवनंदा और कृष्णा। तो अर्कजा, कालिंदी और कृष्णा जो है ये यमुना के पर्यायवाची है। ध्रुवनंदा जो है ये यमुना का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है। यमुना के और भी पर्यायवाची आपको ध्यान रखने हैं, जैसे रवि तन्या भी इन्हें कहा जाता है, तो रवि तन्या आपको ध्यान रखना है। अर्कजा हो गया। जमुना जो है वो भी यमुना को ही कहा जाता है। इसके अलावा सूर्यजा हो गया, कृष्णा हो गया, तो ये भी किसके पर्यायवाची हैं? तो सूर्यजा और कृष्णा भी किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? यमुना के पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से कौन सा शब्द जो है ये आपका अग्नि का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है, ये आपको बताना है। तो आपको पता है अनल जो है ये अग्नि का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा आपका दव भी अग्नि का पर्यायवाची है, कृषाणु भी अग्नि का पर्यायवाची है। लेकिन सस्य और वायु जो है ये अग्नि के पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है ये आपका सही होगा। अगला सवाल है, आग का पर्यायवाची है। तो आग शब्द जो है इसका पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा शब्द आपका हो जाएगा? तो कृषाणु यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है, अग्नि के पर्यायवाची है। तो यहाँ पर कौन से शब्द आपके अग्नि के पर्यायवाची हो जाएंगे? तो अग्नि का पर्यायवाची धूमकेतु यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा कृषाणु यहाँ पर हो जाएगा और पावक यहाँ पर हो जाएगा। तो 1, 4, 5 यहाँ पर हो जाएंगे, तो 4 यहाँ पर आपका सही होगा। अब्र और वासव जो है ये आपके अग्नि के पर्यायवाची नहीं होते हैं। अगला सवाल है, पयोधर का अर्थ होता है। तो पयोधर का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो बादल जो होता है इसे पयोधर के नाम से जाना जाता है। तो बादल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? यहाँ पर पयोधर हो जाएगा। अरण्य का पर्यायवाची है। तो अरण्य किसका पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा? तो अरण्य का मतलब जंगल होता है और जंगल का पर्यायवाची कांतार भी होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। विपिन्न भी जो है वो भी जंगल को ही कहा जाता है। तो ये 3, 4 आपको ध्यान रखने हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 11, पर्वत शब्द के लिए निम्नलिखित में से सही पर्याय है। तो पर्वत शब्द के लिए सही पर्यायवाची आपका कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? तो पर्वत के लिए एक तो पहाड़ यहाँ पर हो जाएगा, इसके अलावा सेल हो जाएगा और इसके अलावा तुंग यहाँ पर हो जाएगा। वामा जो है ये तो स्त्री का पर्यायवाची होता है, तो ये तो वैसे भी यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है 2, 4, 5 हो जाएगा। ठीक है, किस विकल्प में सभी शब्द, ये सवाल आपका जो है इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको रहने दीजिए। अगला सवाल देखिए, कौन से लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द नहीं है?
तो कौन से जो है ये आपके लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द यहाँ पर नहीं है, ये आपको बताना है। तो लक्ष्मी का पर्यायवाची इंदिरा यहाँ पर होता है, हरिप्रिया यहाँ पर होता है। तो 1 और 3 तो यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर ये पूछा गया है कौन सा आपका लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर महाश्वेता ये लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। वागीश जो है ये भी लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। भार्गवी जो है ये भी आपका लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर आपका 2 और 4 जो है ये करेक्ट होगा। अगला सवाल है कार्तिकेय का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कार्तिकेय जो है इनका पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो कार्तिकेय जो है इन्हें षडानन के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें षणमुख के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर षडानन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा स्कंद भी जो है ये आपके कार्तिकेय को कहा जाता है, षणमुख भी कार्तिकेय को कहा जाता है, मुरुगन, शिवसुत, महासेन ये भी आपके किसको कहा जाता है, तो महासेन। इसके अलावा आपके हो गए शिवसुत, तो शिवसुत भी आपको ध्यान रखना है, शिव के पुत्र हो जाएंगे शिवसुत। इसके अलावा मुरुगन भी अगर एग्जाम में पूछा जा सकता है, मुरुगन भी जो है ये आपके कार्तिकेय को कहा जाता है। सुब्रमण्यम भी कार्तिकेय का पर्यायवाची होता है और इसके अलावा स्कंद जो है ये भी आपके कार्तिकेय का पर्यायवाची यहाँ पर होता है। अगला सवाल है निम्न में से कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। तो कामदेव का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो कामदेव के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। कामदेव के पर्यायवाची एक तो मदन आपका होता है, इसके अलावा काम भी होता है, मकर ध्वज भी इन्हें कहा जाता है। तो मकर ध्वज भी आप ध्यान रखना, ये भी आपके किसका पर्यायवाची होता है, कामदेव का पर्यायवाची होता है। मनसिज, मनसिज भी कामदेव का पर्यायवाची है। इसके अलावा रतिपति भी इन्हें कहा जाता है, तो रतिपति भी आपको ध्यान रखना है, रतिपति भी इन्हें कहा जाएगा। प्रद्युम्न इन्हें कहा जाता है, तो प्रद्युम्न भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अनंग भी इन्हें कहा जाता है, अनंग भी आपको ध्यान रखना है। और कंदर्प भी इन्हें कहा जाता है, तो कंदर्प भी किन्हें कहा जाता है, कामदेव को कहा जाता है। और कुसुमसु जो है ये भी आपके कामदेव जी का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर जो सही होगा, मयूख जो है ये कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, कुसुमेसु, मनोज, कंदर्प ये आपके कामदेव के पर्यायवाची है। अगला सवाल है निम्न में से बुद्धि शब्द के पर्यायवाची नहीं है। तो बुद्धि शब्द के पर्यायवाची यहाँ पर कौन से आपके नहीं है, तो बुद्धि शब्द का पर्यायवाची एक तो विपुल नहीं है यहाँ पर, इसके अलावा माधव हो गया और इसके अलावा जड़ हो गया, ये आपके जो है बुद्धि शब्द के पर्यायवाची नहीं है। बुद्धि शब्द का पर्यायवाची प्रज्ञा हो जाएगा और मेधा यहाँ पर हो जाएगा। तो 1, 3, 5 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है प्रगल्भ का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो प्रगल्भ का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर कौन सा आपका नहीं है ये आपको बताना है। तो प्रगल्भ का मतलब क्या होता है, अहंकारी होता है, दम्भी होता है, अभिमानी होता है। तो विख्यात यहाँ पर इसका पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है शरीर का पर्यायवाची है। तो शरीर का पर्यायवाची आपको बताना है। तो शरीर का पर्यायवाची तन होता है, देह होता है, इसके अलावा काया भी इसे कहा जाता है, तो शरीर को काया भी कहा जाता है। इसके अलावा अंग, अंग शब्द भी इसके लिए यूज में लिया जाता है। और वपु, वपु भी इसे कहा जाता है शरीर को। और डील जो है ये भी शरीर को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर वपु जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है शब्द व उसके पर्यायवाची के बेमेल जोड़े का चयन कीजिए। तो शब्द और उसके पर्यायवाची के बेमेल जोड़े का आपको चयन करना है। तो आम्र को रसाल ये सही है, रमा का लक्ष्मी सही है, वायु सका कृषाणु ये भी सही है, आनंद वासव जो दिया गया है ये यहाँ पर आपका गलत है। अगला सवाल है शब्द व उसके पर्यायवाची के बेमेल जोड़े का चयन कीजिए। तो यहाँ पर भी बेमेल जोड़े का आपको चयन करना है। तो गेह का धाम, कुबेर का अर्ची, कपड़े का वसन यहाँ पर दिया गया है, गणेश का मोददाता जो है ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। उरोज का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा नहीं है। तो उरोज का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो देखने से आपको पता लग गया नाहर जो है ये आपका उरोज का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नाहर जो है ये शेर का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर उरोज जो है इसका नाहर नहीं होगा, कूच हो जाएगा, उरज हो जाएगा, पयोधर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए असंगत विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको असंगत विकल्प का चयन करना है। ये पिछली बार आपके एलडीसी के एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे गए थे, तो इस बार भी आपके ऐसे सवाल एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो असंगत विकल्प आपको बताना है। उपमा को सादृश्य, समानता और तुलना यहाँ पर दिया गया है। चंद्रमा को हिमांशु, हिमकर और राकेश दिया गया है। भूमिका का परिशिष्ट, निष्कर्ष और प्रकल्पना यहाँ पर दिया गया है। मक्खन का मकरंद, आसव और मधु बामन यहाँ पर दिया गया है। निगम का निकाय, संगठन और समिति यहाँ पर दिया गया है। तो निगम का निकाय, संगठन, समिति ये तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सही है। इसके अलावा उपमा वाला भी ये भी आपका सही है, चंद्रमा वाला भी सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका 3rd और 4th गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ये मिलान करने वाले सवाल है। तो असुर जो है इसका तो क्या हो जाएगा आपका दानव यहाँ पर हो जाएगा। आग का क्या हो जाएगा, अनल हो जाएगा। अश्व का तुरंग यहाँ पर हो जाएगा। अतिथि का पाहुन यहाँ पर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा 2, 1, 4, 3। तो 2, 1, 4, 3 यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला सवाल है सुमेलित यहाँ पर आपको करना है। सरस्वती, पुत्र, सोना और नर्प यहाँ पर आपका दिया गया है। तो ये देखिए, पुत्र का तो क्या हो जाएगा, तनुज यहाँ पर हो जाएगा, तो बी में आपका 1 होगा, एक ही ऑप्शन में दिया गया है। सोना का क्या हो जाएगा, कनक यहाँ पर हो जाएगा। नर्प का राजा हो जाएगा और सरस्वती का वाग्देवी यहाँ पर हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, सी में आपका 4, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला सवाल है सुमेलित आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 25। तो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। अश्व का क्या हो जाएगा, घोटक यहाँ पर हो जाएगा पर्यायवाची शब्द। किरण का क्या होगा, अंशु हो जाएगा। गंगा का क्या हो जाएगा, यहाँ पर सुरसरित हो जाएगा। इसके अलावा इंद्र का वासव यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको मिलान कर सकते हो। तो यहाँ पर राइट आंसर अगर आप देखोगे तो ए में आपका 3 होना चाहिए, बी में आपका 1 होना चाहिए और सी में आपका 2 हो जाएगा और डी में आपका 4 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सुमेलित करना है यहाँ पर भी आपको। पृथ्वी का जो पर्यायवाची है वो आपका क्या हो जाएगा, अचला यहाँ पर हो जाएगा। बिजली का चपला हो जाएगा। कमल का पंकज हो जाएगा और दानों का यहाँ पर निशाचर हो जाएगा। तो इसमें भी वही 2, 1, 4, 3 आपका होगा, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल है, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। समुद्र, सर्प, असुर और सिंह यहाँ पर दिया गया है। तो इसको मिलान करेंगे, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, सर्प को क्या कहा जाता है, पनंग कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी में आपका 3 होगा और बी में 3 जो है ये आपका 2 ऑप्शन में दिया गया है, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, ये आपका यहाँ पर बचता है। और शार्दुल का सिंह यहाँ पर हो जाएगा, तो डी में 1 हो गया। अब समुद्र का देखिए, समुद्र को क्या कहा जाता है, तो समुद्र को कहा जाएगा यहाँ पर अर्णव, तो ए में आपका 4 होगा। और असुर का यातुधान यहाँ पर हो जाएगा, तो 1 यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल है सुमेलित आपको करना है यहाँ पर। सूर्य का जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूर्य को प्रभाकर के नाम से जाना जाता है। प्रभाकर, विभाकर, ये सभी किसे कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है। सिंह का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो व्याघ्र जो है ये सिंह का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा। तो ए में आपका 4 है, एक ही ऑप्शन में है, बी में 1 हो गया। चारू जो है इसमें आपका रम्य हो जाएगा, आनंद में आपका मोद हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, ये भी आपको सुमेलित करना है यहाँ पर। इजी सा सवाल है। दृष्टांत, उल्लू, काक और कुत्सित यहाँ पर दिया गया है। तो दृष्टांत का मतलब क्या हो जाएगा, अधम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ए में 4 एक ही ऑप्शन में दिया गया है। उल्लू का मतलब आपका कौशिक हो गया। काक का मतलब क्या हो गया, नजीर हो गया। और कुत्सित का मतलब पिसुन यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है, अमृत का पर्यायवाची कौन सा यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द जो है ये आपका अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो अमृत के पर्यायवाची सुधा होता है, पीयूष होता है, अमीय होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जीवन भी होता है, लेकिन प्राण यहाँ पर नहीं होता है। प्राण जो है ये आपका किसका पर्यायवाची नहीं होता है, अमृत का पर्यायवाची नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका सही होगा। अमृत के पर्यायवाची और भी आपको ध्यान रखना है, जैसे मधु भी से कहा जाएगा, मधु भी से कहा जाएगा। सुरभोग इसे कहा जाता है, सुरभोग भी किसे कहा जाता है, अमृत को ही कहा जाता है। अमीय हो गया, जीवनोदक हो गया, अमी हो गया, सोमरस जो है वो भी इसे ही कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, कौन सा शब्द अमीय का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा शब्द यहाँ पर आपका अमीय का पर्यायवाची नहीं है। तो अमीय का पर्यायवाची पीयूष हो गया, सुधा हो गया, जीवनोदक हो गया, लेकिन कृषाणु यहाँ पर नहीं होगा। ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा आपका, तो ये अग्नि का पर्यायवाची हो जाएगा। बिजली का पर्यायवाची है, तो बिजली का पर्यायवाची बताइए। तो चंचला जो है ये बिजली को कहा जाता है, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, पानी का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा नहीं है। तो पानी का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर कौन सा नहीं है। तो पानी को अंबु के नाम से, जीवन के नाम से और सलील ये इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। लेकिन द्रव जो है ये पदार्थ का पर्यायवाची होता है, तो द्रव जो है ये पदार्थ का पर्यायवाची है, यहाँ पर 2 आपका गलत हो जाएगा। बादल का पर्यायवाची कौन सा यहाँ पर नहीं है। तो बादल का पर्यायवाची अब्र हो गया, पयोधर हो गया, अम्बुद हो गया, लेकिन घट जो है ये आपके बादल का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है। अगला सवाल देखिए, सूर्य का पर्यायवाची है। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, ये क्या हो जाएगा। तो सूर्य को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि रवि, भानु, आदित्य, दिनकर, दिनेश, मार्तंड, सूरज, दिवाकर, प्रभाकर, सविता, इस नाम से इसे जाना जाता है। अर्घ कहा जाता है। पतंग भी जो है ये सूर्य का पर्यायवाची है। पूषा पर्यायवाची है। आफताब जो है ये भी किसे कहा जाता है, तो आफताब भी सूर्य को ही कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको बताना है सूर्य का पर्यायवाची यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा। तो सविता जो है ये सूर्य का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा यहाँ पर नहीं है, मृगांक, विदु, इंदु, कुंतल। तो कुंतल शब्द जो है ये आपका जो है ये केश का पर्यायवाची शब्द है। केश, बाल, कच्छ भी से बोला जाता है। इसके अलावा चिकुर जो है ये भी किसे कहा जाता है, ये आपके केश को ही कहा जाता है, चिकुर। इसके अलावा एक और आपको ध्यान रखना है, सिरोरू। सिरोरू जो है ये भी आपका बाल का पर्यायवाची है। तो सिरोरू, चिकुर, कच्छ, केश, कुंतल ये एक दूसरे के पर्यायवाची है। तो यहाँ पर 4 जो है ये आपका गलत होगा, ये आपका चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। मोर का पर्यायवाची नहीं है। तो मोर का पर्यायवाची यहाँ पर आपका कौन सा नहीं है। तो मोर के पर्यायवाची भी आपको ध्यान रखना है, जैसे मयूर इसे कहा जाता है,
केकी से कहा जाता है, सारंग भी इसे कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन केसरी से नहीं कहा जाता है, तो 4 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे बोला जाए नीलकंठ भी किसे कहा जाता है, तो ये मोर को कहा जाता है। सिकी पूछा जाए, सिकी किसे कहा जाता है, तो ये भी मोर को कहा जाता है। कलापी, कलापी भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो कलापी आपको ध्यान रखना है, ये भी मोर का पर्यायवाची है। शिखंडी किसे कहा जाता है, तो शिखंडी भी आपके मोर को ही कहा जाता है, तो ये मोर के पर्यायवाची शब्द है। अगला सवाल देखिए, चांदी का पर्याय नहीं है, तो चांदी का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर कौन सा आपका नहीं है, तो रजत, रौप्य और रूपक, ये चांदी के पर्यायवाची। हिरण्य जो है ये आपका चांदी का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है। अरण्य का पर्यायवाची शब्द है, तो अरण्य का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरण्य किसे कहा जाता है, तो वन या जंगल को कहा जाता है, तो इसे विपिन के नाम से भी जाना जाता है, अरण्य के नाम से भी जाना जाता है, इसे कानन भी कहा जाता है, कानन भी ध्यान रखना, कांतार भी ध्यान रखना आप, कांतार भी जो है ये भी आपके जंगल को कहा जाता है, और दाऊ जो है ये भी आपके जंगल को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरण्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, तो कानन यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, कौन से शब्द समूह में सभी शब्द किरण के पर्यायवाची हैं, तो किरण के पर्यायवाची शब्द यहाँ पर आपके कौन से हो जाएंगे, ये आपको बताना है। किरण वाला सवाल भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो रश्मि, अंशु, मरीचि। मरीचि में ध्यान रखना, यहाँ पर बड़ी की मात्रा आती है, यहाँ पर छोटी की आती है, तो मरीचि कर, ये भी आपके किसे कहा जाता है, किरण को ही कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, विबुध शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है, इंपॉर्टेंट सवाल है। विबुध जो है ये किसका पर्यायवाची यहाँ पर आपका हो जाएगा, तो देवता जो है इसका पर्यायवाची हो जाएगा विबुध। देवता के नाम से, जैसे कि देवता को सुर भी कहा जाता है, ठीक है। निर्झर भी किसे कहा जाता है, निर्झर भी देवता को कहा जाता है, याद रखना। एक आपका निर्झर होता है, निर्झर जो है ये झरना होता है, और निर्झर जो है ये आपका देवता होता है, ठीक है। ये दोनों शब्द भी आपके पूछे जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा वसु, त्रिदश, त्रिदश जो है ये किसे कहा जाता है, ये भी आपके देवता को ही कहा जाता है। और विबुध आप ध्यान रखना, ये आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। अजर भी किसे कहा जाएगा, देवता को कहा जाएगा, तो अजर भी याद रखना। किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची है, तो किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची है, तो धनंजय, पार्थ, कौन्तेय, गुडाकेश, ये किसे कहा जाता है, तो ये अर्जुन को कहा जाता है। तो यहाँ पर 4 आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पर परस्पर पर्यायवाची है। द्रौपदी का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा नहीं है, इंपॉर्टेंट सवाल है। द्रौपदी का जो पर्यायवाची है वो आपका क्या हो जाएगा, एक तो कृष्णा हो जाएगा, सरंद्री हो जाएगा, यागसेनी हो जाएगा, और एक यहाँ पर आपका हो जाएगा पांचाली। तो याद रखना, पांचाली जो है ये भी किसका पर्यायवाची है, द्रौपदी का पर्यायवाची है। लेकिन पांचालिका जो है ये द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, इसे आप ध्यान रखिएगा। पांचालिका का मतलब क्या होता है, पुतली होता है, पुतली, गुड़िया या नटी इसे कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, टेढ़ा का पर्यायवाची है, तो टेढ़ा का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो टेढ़ा का पर्यायवाची अगर आपसे पूछा जाए तो कुटिल यहाँ पर हो जाएगा। असंगत पर्यायवाची शब्द है, ईर्ष्या, जलन, डाह, मन मुटाव। तो ईर्ष्या होना, जलन होना, डाह, मन मुटाव, तो ईर्ष्या, जलन और डाह ये तीनों एक तरीके के शब्द हैं, लेकिन मन मुटाव जो है वो यहाँ पर अलग शब्द है। मन मुटाव का मतलब क्या होता है, मतभेद होता है, मतभेद या अन्न बन्न होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 आपका जो है ये अलग हो जाएगा। इच्छा का पर्यायवाची नहीं है, तो इच्छा शब्द जो है इसका पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो इच्छा का आकांक्षा होता है, स्पृहा होता है, मनोरथ होता है, लेकिन मनोज यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। मनोज तो आपके कामदेव का पर्यायवाची हो जाएगा। रस्सी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो रस्सी का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो रस्सी का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर कौन सा आपका नहीं है, तो रस्सी का आपका रज्जु होता है, गुण होता है, डोर होता है, लेकिन रसगा यहाँ पर नहीं होगा। रसगा का मतलब क्या हो जाएगा, रसगा का मतलब तो रसना यहाँ पर हो जाएगा। तो रसना यानी जीभ बोल सकते हो आप, जीवा बोल सकते हो रसगा को, वाणी बोल सकते हो, वाचा बोल सकते हो, ठीक है। सभी शब्द पर्यायवाची है, तो यहाँ पर कौन से सभी शब्द जो है ये आपके पर्यायवाची है, ये आपको बताना है। तो भिक्षा, याचकवर्ती और मधुकरी ये भिक्षा के ही पर्यायवाची हैं, तो वो यहाँ पर परस्पर पर्यायवाची हो जाएंगे। ध्वज का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो ध्वज का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो ध्वज यानी आपका झंडा हो गया, इसका पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो इसका पर्यायवाची यहाँ पर आपका वैजयंती हो जाएगा, केतु हो जाएगा, पताका हो जाएगा। ये किसके पर्यायवाची है, ध्वज के पर्यायवाची है। लेकिन विवस्त्र का मतलब तो नग्न होता है, ये यहाँ पर इसका पर्यायवाची नहीं है। गाय का पर्यायवाची नहीं है, तो गाय का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर कौन सा नहीं है, मंदार, सुरभि, गो, धेनु। तो बताइए, तो गाय के पर्यायवाची गो होता है, धेनु होता है, सुरभि होता है। सुरभि में यहाँ पर बड़ी की मात्रा याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपका भद्रा भी किसे कहा जाता है, गाय को ही कहा जाता है, तो भद्रा भी याद रखना। और वर्ष भी किसे कहा जाएगा, तो वर्ष भी गाय को ही कहा जाएगा। वर्षभ आपके बेल को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मंदार जो है ये आपका सूर्य का पर्यायवाची है, तो ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। अश्व का पर्याय है, तो अश्व का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है।
तो बताइए। तो अश्व का पर्यायवाची शब्द घोड़ा, तुरंग और है यहाँ पर हो जाएगा। पक्षी का पर्यायवाची है, तो पक्षी का पर्यायवाची अगर आपसे पूछा जाए तो पक्षी का पर्यायवाची द्विज यहाँ पर हो जाएगा। द्विज जो हालांकि होता है ये काफी, जैसे पक्षी का भी पर्यायवाची है, द्विज का मतलब जो है ये ब्राह्मण भी होता है, ब्राह्मण का भी पर्यायवाची शब्द है आपका द्विज। ठीक है। पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, तो पर्वत शब्द जो है इसका पर्यायवाची यहाँ पर आपका कौन सा नहीं है, तो अचल, नग और अद्रि ये पर्वत के पर्यायवाची। अचला जो है ये आपका पर्वत का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है, ये पृथ्वी का पर्यायवाची है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। शब्द वृक्ष के प्राय है, तो वृक्ष का पर्यायवाची यहाँ पर आपसे पूछा गया है, विटप, भूधर, हुम, पल। तो देखिए यहाँ पर कौन सा आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही होगा। विटप, भूधर, हुम और पल यहाँ पर आपका दिया गया है, ये आपके ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो विटप जो है ये किसे कहा जाता है, वृक्ष को कहा जाता है। इसके अलावा हुम जो है ये भी वृक्ष को कहा जाता है। तो अ और स यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है, तो किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है, तो अगर आप गौर से देखेंगे तो मारुत, अनिल और समीर ये हवा के पर्यायवाची है, तो ये यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। पुत्र के प्राय हैं, तो पुत्र का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो तन्य और नंदन ये पुत्र के पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएंगे। अगला सवाल है माता का पर्यायवाची है, तो माता का पर्यायवाची अगर आपसे पूछ लिया जाए तो माता का पर्यायवाची माँ होता है, जननी होता है, अम्बा इसे कहा जाता है, अंबिका भी कहा जाता है। इसके अलावा प्रसु भी इसे कहा जाता है, प्रसु माँ को ही कहा जाता है, और प्रसुवनी भी किसे कहा जाएगा, ये भी माँ को ही कहा जाएगा। तो देखिए माता का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, प्रसु, अंबिका और जननी। हाथ का पर्यायवाची नहीं है, तो हाथ का पर्यायवाची, हाथ को जो है ये कर भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा हाथ को क्या कहा जाता है, कर कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा पानी भी कहा जाता है, पानी जो है ये भी हाथ का पर्यायवाची है। बाहु, भुजा और दस्त ये भी हाथ का पर्यायवाची है। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ये देखिए आप, पानी हो गया, दस्त हो गया, हस्त हो गया, दसन नहीं है। दसन किसका पर्यायवाची है, तो दसन जो है ये दांत का पर्यायवाची है, इसे आप याद रखिएगा। अगला सवाल है सिंह के पर्यायवाची है, तो सिंह का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर आपका केसरी और वनराज यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा शार्दुल भी से कहा जाता है। पुष्प का पर्यायवाची नहीं है, तो पुष्प का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो सुमन हो गया, कुसुम हो गया, प्रसून हो गया। किसलय जो है ये आपका पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। किसलय किसका पर्यायवाची है, तो किसलय जो है ये नया पत्ता होता है। किसलय किसे कहा जाता है, जो नया पत्ता होता है, यानी इसे हम कहेंगे नवपल्लव। नवपल्लव जो होता है वो पर्यायवाची किसका, किसलय का। आगे देखिए गंधसार, मलयज, श्रीखंड उक्त सभी किसके पर्यायवाची है, तो गंधसार, मलयज, श्रीखंड ये किसके पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएंगे, चंदन के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसे क्या कहा जाता है, गंधसार कहा जाता है। गंधसार हो गया, गंधराज हो गया। और एक आपसे अगर पूछा जाए मंगलय, मंगलय भी किसे कहा जाता है, ये भी आपके चंदन को कहा जाता है। सर्पावास, सर्प का जहाँ पर वास होता है वो कौन सा हो जाएगा, आपका चंदन हो जाएगा। इसके अलावा संदल जो है ये भी इसे ही कहा जाता है आपके चंदन को। श्रीखंड इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अमृत का पर्यायवाची नहीं है, तो अमृत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, पीयूष हो गया, अमीय हो गया, सुधा हो गया। व्योम रस जो है ये अमृत का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है। अगला सवाल है संगत विकल्प है, तो संगत विकल्प का चयन करना है। तो देखिए कामदेव जो यहाँ पर दिया गया है, मदन, कंदर्प, प्रद्युमन, मकरध्वज ये मैंने आपको बताया था, ये कामदेव के पर्यायवाची है। नाव का पर्यायवाची है, तो नाव का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो नाव को तरी, तरणी कहा जाता है, तो तरणी ध्यान रखना। इसके अलावा तरी आप ध्यान रखना। द्रोणी भी इसे कहा जाता है, द्रोणी का मतलब क्या हो जाएगा, नाव हो जाएगा। पतंग भी जो है ये नदी को कहा जाता है, हालांकि पतंग जो है सूर्य का भी पर्यायवाची है, तो 4 यहाँ पर आपका सही होगा। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है, तो किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए कोविद, सुधि, बुद्ध ये आपके बुद्धि के पर्यायवाची है। इप्सा, स्पर्धा, वांछा ये आपके ईर्ष्या के पर्यायवाची है। ईर्ष्या की सॉरी ये इच्छा के पर्यायवाची है। नीले, सदन, निकेतन ये आपके जो है घर के पर्यायवाची हो जाएंगे। तोय, तड़ाग, आपगा, तो तोय किसका पर्यायवाची है, तो तोय जो है ये तो आपका पानी का पर्यायवाची है। तड़ाग जो है ये तालाब का पर्यायवाची है। इसके अलावा अगर आपगा की बात की जाए तो ये नदी का पर्यायवाची है, तो ये आप याद रखिएगा, ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल है पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में अनुचित युग्म छाटिए, तो अनुचित युग्म आपको छाटना है। तो अनुचित युग्म देखिए कौन सा यहाँ पर आपका गलत दिया गया है, तो कुंदन, हिरण्य और पारावत। तो पारावत का मतलब तो क्या होता है, कबूतर होता है, तो ये वैसे ही गलत हो गया। कुंदन का मतलब क्या होता है, तो कुंदन और हिरण्य इसका मतलब क्या होता है, स्वर्ण होता है, सोना होता है। ठीक है, तो ये पारावत की वजह से यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पर सही दिया गया है किरण का रश्मि, मयूक, अंशु, कृष्ण का मुरारी, कंसारी और वार्ष्णेय, कौवा का करट, पिसुन और बलिमुख ये आपका सही दिया गया है।
इसको भी याद रखना, ये कोवा का भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। पिसुन जो है ये कोवा का पर्यायवाची है, बलिमुख भी है और करट भी है। अगला सवाल देखिए, ये देखिए किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर नहीं होना चाहिए क्योंकि राक्षस, मनुजात और दैत्य ये एक दूसरे के पर्यायवाची है। पीयूष, सुधा, अमृत एक दूसरे के पर्यायवाची है। गंगा, त्रिपदगा और अलकनंदा एक दूसरे के पर्यायवाची है। जबकि प्रसन्न और कुसुम जो है इसका मतलब तो क्या हो जाएगा, फूल हो जाएगा। प्रसन्न और कुसुम का मतलब तो क्या हो जाएगा, फूल हो जाएगा। लेकिन पल्लव जो दिया गया है इसका मतलब तो पत्ता होता है। पल्लव का मतलब क्या होता है, पत्ता होता है। तो ये यहाँ पर आपका गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आपका गलत हो जाएगा। तो ये हमने 2022 तक के सवाल डिस्कस किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो और भी जो है वो मैं आपको करवा दूंगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।